हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, जो स्टील मार्केट हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि चाइना में देख सकते हैं कि जो वहाँ पे स्टील कंपनी है, वहाँ जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, चाइना में जो है डिमांड जो है स्टील का वो कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया है। तो वो जो चाइना है क्या करे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है अपने स्टील को डंप करने का प्लान कर रही है। तो अभी यहाँ पर बात करें, हमें जैसे पता है कि स्टील सेक्टर में चाइना जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है स्टील के बारे में, ठीक है। हालांकि इंडिया में आयरन ओर की कमी नहीं है, इंडिया भी अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन चाइना क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और इतना ज़्यादा सप्लाई कर दे रहा है कि वहाँ पे डिमांड कम पड़ जा रही है। तो अपने जो स्टील को जो है जो बच जा रहा है वो क्या कर रही है, दूसरे कंट्री में डंप करने की कोशिश कर रही है। अब वो डंप करने की कोशिश में क्या है कि अपना प्राइस को लो करने में भी पीछे नहीं हट रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर उसका प्राइस 1000 है तो वो दूसरे कंट्री में 800 में बेचने के रेडी है। अब इससे हुआ क्या, जो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं अपने कंट्री के, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब पूछे कैसे, तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमारे कंट्री में जो है 1000 में एक स्टील बेचा जाता है, ठीक है। तो चाइना उसको 800 में ला कर रख देगी, तो जाहिर सी बात है हमारे जो कंज्यूमर है वो चाइना का जो स्टील प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे डोमेस्टिक जो प्लेयर है उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसके कारण जो है जो शेयर में पैसा लगाए हमारे कंपनी, जो स्टील कंपनी हो गया, JSW हो गया, GSPL हो गया, टाटा हो गया, उनके प्राइस नीचे गिरते दिखाएगा और लॉस होगा, जाहिर सी बात है। तो जो हमारे इसीलिए जो स्टील कंपनी हमारे कंट्री में है वो क्या करिए, भारत सरकार से या मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप क्या करिए, उन पर टैक्स बढ़ाइए, टैरिफ बढ़ाइए, ड्यूटी लगाइए, ताकि उनका जो प्राइस अगर लोकल बेचते हैं तो टैक्स और टैरिफ लगने के बाद उनका प्राइस हमारा प्राइस एटलीस्ट बराबर हो जाए, ताकि एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल सकें हम लोग। वैसे अगर देखा जाए तो बाकी सब कंट्री जो है, कुछ कंट्री जो हैं उन्होंने टैक्स लगा दिया है ताकि अपने डोमेस्टिक प्लेयर को नुकसान ना हो। तो अभी देखते हैं इंडिया में क्या होता है। यहाँ पर जो चाइना है अपने जो एक्सेसिव सप्लाई स्टील का उसको बैलेंस करने के लिए, कट आउट करने के लिए वो जाहिर से डंप करेगी डिफरेंट कंट्री में, तो उसको अपनी लेस प्राइस में बेचने में बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में है वैसे तो 7.5% टैक्स लग ही रहा है स्टील में जो आ रहा है, चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वो पहले से अपना प्राइस को लो कर दी है। तो 7.5% कुछ होने वाला नहीं है। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कम से कम 2 डिजिट 10%, 12% या 14% लगाए, ताकि जो है जो कॉम्पिटिटर जो है हमारे इंडिया में डोमेस्टिक प्लेयर, उनको अच्छे से कॉम्पिटिशन मिल सके और उनको नुकसान झेलना ना पड़े। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ डोमेस्टिक प्लेयर का, जैसे कि GSW हो गया, JSPL हो गया, टाटा हो गया, ये सब जो कंपनी है रिक्वेस्ट की हैं कि आप जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट कर सके, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे टेंशन बात ये नहीं कि रिक्वेस्ट को लोग मानते हैं कि नहीं मानते। अभी दिक्कत ये है कि अगर मान भी जाते हैं तो कितना % टैक्स लगाते हैं, 10%, 12%, 14%, ये भी देखना है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा केमिकल सेक्टर का, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग चाइना जो है हमारे यहाँ केमिकल डंप करती थी। तो देख सकते हैं जैसे हमारे केमिकल जो डोमेस्टिकल प्लेयर है यहाँ पे जो भी कंपनियाँ हैं, उनका जो सेक्टर काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन जब डंप करना चालू करी चाइना ने तो उसका प्राइस जो है गिरने लग गया। क्योंकि जो चाइना जो है कम प्राइस में बेचने लगी तो उनका जो सप्लाई जो है जो कम होने लग गया, डिमांड कम हो गया। तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर से जो डिमांड है वो कम हो गया, लोग उनका जो है प्रोडक्ट खरीदने चालू कर दिए। तो यही सिचुएशन जो है ये स्टील सेक्टर में देखने मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी स्टील कंपनियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप शेयर जो लिए हैं आप उनके कंपनियों में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जानना कि आखिर होता क्या फैसला लेती है हमारी सरकार। देखिए, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं स्टील सेक्टर स्पेशली, उनको जानना बहुत जरूरी है ग्लोबल लेवल हो क्या रहा है, किस तरह से जो है ग्लोबल लेवल पे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मार्केट है उनको इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल सकता है हमें। तो जो लोग यही जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, वो लक पे खेलने की कोशिश करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कब एंट्री लेना, कब एग्जिट लेना है, कैसे क्या करना है। तो बस जो हमारी जो स्टील कंपनी है हमारे इंडिया में, उनको इंतजार है कब फैसला आया, और जितना जल्दी फैसला उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टेंशन वाली बात हो गई है स्पेशली स्टील कंपनियों की। और उनमें जो इन्वेस्ट किया हमारे इन्वेस्टर, जो शेयर लिए उनको प्रोसेस किया, उनके लिए भी टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये कहने के उनको प्राइस गिरा देगा और जो मार्केट डाउन चला जाएगा स्टील सेक्टर का। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लाते रहूँगा, और कुछ ऐसे अपडेट आता है मैं आपको लिए ज़रूर वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।